तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं आपका जो सोरी लांगदी बोल के है। तो हमने जो चेयरमैन से बात किया, उन्होंने भी कहा कि आपका ये जो इनोवेटिव है, आपका क्रिएशन है, तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का क्या मोटिव है? ये देखिए, ये एक कोई ऐसे नया कंसेप्ट नहीं है। जो हमारा संस्कृति में हमारा पूर्वजों ने इन सब पहले से करके आए हैं। और मेरा सबसे पहले इसे इंस्पिरेशन जो है, इस इनोवेटिव का इंस्पिरेशन जो जितना हमने ट्रैवलिंग किया है भारत में, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रैवलिंग किया है, तो हमने देखा जितने भी एक ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ जैसे, मोनेस्ट्री जैसे, सेंट बेसिलिका जैसे, और उसके बाद जितना भी सीसोर टेंपल जैसे वगैरह को देखने के बाद इंस्पायर हुआ कि जो जितना भी स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है, उसी जरिए से वहाँ के समुदाय लोग अपना पूर्वजों के बारे में जानकारी रहते हैं। और उसके बाद उसी के ज़रिए से हम गुजरा हुआ पल, हमारे पूर्वजों और अभी का पीढ़ियों के बीच में कितना बदलाव आया और कितना उसका महत्वपूर्ण है। और हमें कम्युनिटी स्ट्रेंथ के लिए इन सब चीज़ें, स्मारक की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। पर हमारे निसी समुदाय में, अबोतनी समुदाय में ऐसा ऐतिहासिक स्मारक कहीं भी नहीं है जिसके ज़रिए से हम रेफरेंस ले सकते हैं अपना हिस्ट्री, पहले पास में हम कहाँ था, मेरा पूर्वजों कहाँ था, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे पास में वेल इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्चर नहीं होने की वजह से, और उसके बाद हमारे पास में लिखित डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से हम सिर्फ ऑरल ट्रांसफॉर्मेशन होते आए हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो हम लोग एक कोशिश किया है इस बार, हमारा हमारा न्योकुम गोल्डन जुबली का कमेटी, खास करके डॉक्टर ताची ताकू और इंजीनियरिंग पाई दावे दोनों का नेतृत्व में, इन दोनों का इच्छा रहा इस कंसेप्ट को मटेरियलिस्टिक में लाने के लिए, एक मटेरियल में मतलब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, जिसे 50 साल का गोल्डन सेलिब्रेशन को, न्योकुम सेलिब्रेशन को कॉमेमोरेट करने के लिए। जी, बेसिकली अगर देखा जाए बोलने से ये रिक्रिएशन है हमारा, जो क्या उधर फादर प्रैक्टिस करते थे, या तो आप ये क्या बता पाएंगे कि इसका वैल्यू उस टाइम में क्या था? ये जो ऑफ कोर्स रिक्रिएशन है, लेकिन इस स्मारक का जीवित जितना सालों तक रहेगा, उतना ही साल आने वाले पीढ़ी में इस स्मारक की वजह से रेफरेंस करके कि हमारा पूर्वजों भी इस तरह से अपना ज़िंदगी में इस तरह से प्रैक्टिस हुआ करता था। क्योंकि पत्थर और इंसान के बीच में, और हम सब उस ज़माना में जैसे सामाजिक का जितना भी समस्या मुद्दा है, इस पत्थर का देवता के ऊपर में विश्वास करके उस समय में इस समस्या को निपटाते थे। और आजकल तो फ़िलहाल ये एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट हो ही गया, लेकिन अभी जो ये रिक्रिएशन का ये स्ट्रक्चर से हम भविष्य में सिर्फ एक रेफरेंस करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे वहाँ दीवार में लिखे हुए हैं जो मिथोलॉजीज, यहाँ का पौराणिक, जैसे पत्थरों के ऊपर में कैसे ये पत्थर हमारे इस अंतरिक्ष में कैसा पैदा हुआ और इसका कैसे जन्म हुआ, और हमारे निसी अबोतानी के समुदाय के ये प्रैक्टिस में ये पत्थर का कैसे एक इसका ये रोल रहा। तो इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है, दीवार पे लिख के रखा है शॉर्ट में, इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में लिख के रखा है। तो ये टूरिज्म पॉइंट के लिए भी। क्या आप बता पाएंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ है, और कैसे जेनेसिस जो पत्थर का है वो किस तरीके से निकाला है? यहाँ पे ऐसा है कि सोरी लंगदी है, द सेवियर लिखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ मंग माँ है, मंग माँ जो एक मेल और फीमेल है, और ये दोनों का उत्पन्न जो नॉटिंगनेस, इस अंतरिक्ष ही नहीं हुआ करता था, इस अंतरिक्ष में कुछ चीज़ें नहीं था उस समय, नॉटिंगनेस उस समय से शुरुआत है, और दोनों का मिलन की वजह से क्लो जो पैदा हुआ है। अभी फिर यंग यहाँ है, फिर यंग यहाँ फीमेल और मेल दोनों है। इन दोनों का उत्पन्न जो कलर, सोल एंड लाइट, इन चीज़ों का जब उत्पन्न नहीं हुआ तभी यंग यहाँ हुआ है, और यंग यहाँ का मिलन की वजह से उसका नतीजा हुआ कुरुम पैदा हुआ, और क्लो जो फिर नरकुने को पैदा हुआ, जो पत्थर का जेनिटल है, पहली बार पैदा हुआ। फिर नरकुने के जरिए से नरियुने पैदा हुआ, और नरियुने जो लास्ट मदर है, जिसके
उत्पन्न से लंकू एंड कामकू मतलब पत्थर और मिट्टी पैदा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे कई अनेक प्रकार का पत्थर है। इस पत्थर में कौन से पत्थर कहाँ में नसीब तय हुआ, उसका डेस्टिनी कहाँ कहाँ है, और आज कहाँ कहाँ इस धरती में इसका रोल है, इसका काम क्या आते हैं, उन सब यहाँ पे लिख के रखे हैं। जैसे कि न्यंगरी ने लंगरी में ये सोरी लंगदी बन गया, जो ये अभी पत्थर हमारे बीच में है। और उसके बाद न्यंगतुंग ने लंगतुंग है, वो जो पत्थर और पानी को सस्टेन रखते हैं। और फिर न्यंगमो ने लंगमो है, ये एक डेविल स्टोन है। और न्यंगदा ने लंगदा, जिसे ये एक धरती का एक टेक्टोनिक प्लेट जैसे रोल करते हैं, जैसे कि हिमालयन का फाउंडेशन, हिमालय पहाड़ों का फाउंडेशन प्लेट, ऐसा विश्वास है, ऐसे ये पौराणिक कथा है। और उसके बाद ये एक टूरिज़्म के लिए भी, जो बाहर जितना भी हमारे सेप्पा में इसकामी डिस्ट्रिक्ट में विजिट करते हैं, हमारे पूर्वजों का कुछ ऐसा स्मारक है ही नहीं जिसे लोग आके जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ रेफरेंस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसके ज़रिए से हमारा आने वाले जितना भी पर्यटन है, जितना भी टूरिस्ट आएंगे, तो कम से कम कुछ ना कुछ इससे रेफरेंस करके लोग सीखने मिलेंगे, देखने मिलेंगे। और यहाँ के मेंटलिटी, यहाँ का सोच विचार, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का परंपरा और यहाँ का रहन सहन, इन सब चीज़ें को हमारे समुदाय के बारे में पर्यटन आके सीखने मिलेंगे, देखने मिलेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। तो ये पत्थर जो एक कम्युनिटी स्ट्रेंथ के लिए सबसे, हमारा पौराणिक खटाई में इस कमिंग में सबसे बड़ी दीदी है, बेटी है, वो कमिंग नदी है। और अगल बगल में जितना भी नदियाँ आती है, वो नदी का नाम पी से शुरू होता है, जैसे पच्ची, पच्चा, पारा, पच्चुक, पक्के, हाँ, इस तरह से पचुंग जैसे हैं। इस नदियों का बिहाव से भी यहाँ पत्थर डाल के रखे हुए हैं, छोटा छोटा पत्थर जो। और इसके योगदान सभी ने बहुत दिए हैं। मैं तो सिर्फ लिखने का और जो प्रैक्टिकल काम जितने भी किया है, यहाँ के लोग जितने भी यहाँ जो अपना जो संस्कृति को जो मोहब्बत करते हैं, उन लोगों ने डाल के रखे हैं यहाँ पे। ये जैसे कि ये पोचुंग है, पोचुंग नदी जो अभी बिच्चुम कहते हैं, लेकिन हमारा पौराणिक कटाई में हमारा पूर्वजों जो पोचुंग ही बोलते हैं। और ये पप्पू नदी है, पप्पू का रिप्रेजेंटेटिव है। ये पक्के का सॉरी पच्चा का है, ये पकोती है, और ये पच्ची है। और उसके बाद वहाँ पे पारा है, ये पक्के हैं, वो कमिंग रंग्युंग है। कमिंग रंग्युंग मतलब कमिंग ओरिजिन, उस एरिया का ये इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि यहाँ न्योकुम एवरी ईयर जब आप मनाते हैं, तो आपका न्योकुम का डेटी जो न्योकुम का देवता जो आप जिस जगह में सेटलमेंट करते हैं, उसके अगल बगल इर्द गिर्द में उस फेरी के जितना भी जो कुदरती का जो रचनाएं हैं, जैसे कि हम पेड़ पौधा हो या नदी हो, मिट्टी हो, पत्थरों हो, उनके देवताओं को पूजा करते हैं न्योकुम में, ताकि हम इंसान को एक शक्ति दे और हमें एपिडेमिक डिजीज़ से और हमें फसल ख़राब ना करे, इस तरह से पूजा करते हैं। तो हर बस्ती में उस ज़माना में हमारा पूर्वजों जो हर बस्ती में इन सब पेड़ पौधों को करने के बाद भी, मातृभूमि को करने के बाद भी, बस्ती में एक सोरी लंगदी हुआ करता था, जिस सोरी लंगदी को उन लोगों ने उस समय में पूजा किया करता था। तो इसी तरह इस न्योकुम में भी एक कम्युनिटी स्ट्रेंथ के लिए है ये पत्थर रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि आजकल जितने भी हमारा जो पुजारी है और जितने भी हमारा न्योकुम का जो प्रिस्टीन फॉर्म है, वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो इसलिए कि अभी ये पत्थर को यहाँ रिप्रेजेंट करके उस रीजनल बैलेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया से जो पत्थर बिलोंग करते हैं, पत्थरों, ये जो नदी का नाम है, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन है ये, बस कम्युनिटी स्ट्रेंथ के लिए ये पत्थर डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेप्पा 2022 लिखा है। ये जो 1972 से 2022 के लिए ये कम्प्लेक्स जो डेडिकेट किया है, उसको कमेमोरेट करने के लिए 50 साल का गोल्डन सेलिब्रेशन को कमेमोरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है न्योकुम यूलो, ये जो गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। वहाँ नीचे में कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जो इनोग्रेट करके चले गए हैं, उन्होंने इनोग्रेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ तबा तद्दिर जो हमारा शिक्षा मंत्री है, और उसके बाद वन और ये WRD स्पोर्ट्स यूज़ का मिनिस्टर मामा नतुंग और अनेक एमएलएस और डिग्निटरीज का प्रेजेंस में कल इनोग्रेशन किया है इस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स।
और मैं एक दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, जितने ये दीवार देख रहा है ना, गोल्ड कलर में पेंट किया है ना, इस कॉम्प्लेक्स के गोल्ड कलर में जितने भी ये दीवारें काली नहीं होनी चाहिए। इसके बैक साइड भी कंक्रीट बहुत मजबूत से बनाया गया है, ताकि ये दीवार को हेरिटेज वॉल का नाम से या कुछ वॉल नाम दे के, हेरिटेज वॉल नाम दे के, इस दीवार में धीरे धीरे आने वाला पीढ़ी में न्योकुम सेलिब्रेशन में मिथोलॉजी लिख लिख के भर देना है, भर्ती करना है, ताकि और भी हमारा कम से कम दीवारों के उस चट्टान में लिख के हमारा जो पूर्वजों का जितनी भी एक कल्चर संस्कृति को इस दीवार में लिख के रखनी चाहिए। जैसे आज पहले यहाँ पे लिखा है, यहाँ आज लिखा हुआ है पत्थर के जीनियोलॉजी को, पत्थर का जो पौराणिक को वहाँ लिखा हुआ है, और आने वाला अबोतानी और बजीने को लिखेंगे, और आने वाला कुछ ना कुछ ऐसे पौराणिक को लिखेंगे, ताकि हम फ्यूचर हमारा आने वाले पीढ़ी रेफरेंस मिल सके। और जैसे ये मोनोलिथ है 1972 से आज 2022 तक 50 इयर्स में कौन कौन किस किस का लीडरशिप में न्योकुम को मनाते आए हैं। ये रोबिन हिसंग है हमारा जो प्रिंसिपल, और इस सोरिलंगदी इस कॉम्प्लेक्स का रिसर्च कमेटी भी है। उनका ये डेडिकेशन, उनका मेहनती से ये आज ये ढांचा खड़ा है। और ये मेरा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में ये फिगर भी है। और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को जितने भी जो काम करने वाला कार्लिंग दोलो है, इसको पिछले 2 महीने से हर एक दिन को उन्होंने निगरानी की है। और ये पत्थर को डालने में खास करके काकुंग संगदो जैसे, और ये क्या तारा जैसे, और ये डॉक्टर ताची ताकू जैसे, और ये कार्लिंग दोलो, और जैसे ये नायू लिंगफा, और बहुत से लोग हैं जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। उन लोगों का मेहनती से ये पत्थर को यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। और अभी मैं यहाँ इंटरव्यू ले रहा हूँ कि मैं तो कंसेप्ट लिखा था और पेपर में पब्लिकेशन किया है, और उसके बाद उस कंसेप्ट पेपर को बहुत से लोगों को बांटा है। उन लोगों ने उसका ऊपर ओपिनियन दी है, देने का ये आज हुआ है। और जो ये ढांचा खड़ा है आज, कल जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमें फेलिसिटेट भी किया है, और हमारे जितना भी ये कॉम्प्लेक्स का जितना भी जो योगदान दिए हैं, और मेरा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी, और ख़ास करके जो कल्चरल क्राइसिस है, जो आजकल का जो ये ट्रांजिशनल पीरियड में, जैसे ट्रेडिशनल ट्रांसमिटिंग, आने वाला पीढ़ी जो नया नया मजहब, नया नया परंपरा, नया नया सोच अपनाने का वजह से हमारा कल्चरल क्राइसिस को लेके, और उसी इनोवेटिव के ऊपर मैं कल फेलिसिटेट किया है। और हमारा जितना भी सदस्य है, जितने भी काम किए हैं, हमारा ये जैसे रोबिन हिसंग है, और कार्लिंग दोलो है, और काकुंग संगदो है, और कुछ मेंबर्स आया नहीं था, उन लोगों को सबको फेलिसिटेट किया है। भविष्य में ये एक ऐसा रहेगा इस स्मारक का रहने का वजह से, कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो इसका रेफरेंस लेंगे कि उस अपना पूर्वजों ने इस तरह से पत्थरों से एक रिश्ता था, उसका एक विश्वास हुआ करता था। जैसे अपना सामाजिक का समस्या, जितना भी सोशल डिस्प्यूट्स हैं, जितना भी जैसे क्राइम है, जितना भी वो है, उस चीज़ें को इसी के ऊपर में पूजा करके लोग यहाँ पे फैसला क्या करता था। तो आजकल तो आज का पीढ़ी में तो इसका इतना इस तरह से पूर्वजों की जो उस तरह से इतना यूटिलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट एक्सटिंग भी हो गया इस चीज़ जो डिवाइन जो, परंतु इस चीज़ का रहने का वजह से आने वाले पीढ़ी में ये रेफरेंस और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और धार्मिक का उतना खास ये नहीं रहेगा। ये स्पेशली जो मैंने पौराणिक खटाए और अपना पूर्वजों का जो उस समय की यादें दिलाने के लिए ये एक उस मॉडल में बना के रखे हैं, बस वही है।